जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है साथियों। देखिए, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती 2023। स्टेनोग्राफर इसमें हिंदी वाले भी हैं और इसमें इंग्लिश वाले भी हैं, दोनों ही हैं। और एक है सहायक ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती 2023। इस भर्ती में साथियों ये वैसे तो बगैर परीक्षा की है, बिना परीक्षा की है, लेकिन जैसे आवेदन फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें परीक्षा भी ली जा सकती है। ठीक है, ज्यादा फॉर्म हो जाने के कारण, अगर फॉर्म ज्यादा नहीं होते हैं तो बिना परीक्षा से ही इसका सिलेक्शन होगा। इसमें कौशल यानी कि स्किल टेस्ट के माध्यम से आपसे कंप्यूटर चलवाया जाएगा, टाइपिंग करवाई जाएगी, ये काम है इसमें। और उसमें आपके नंबर जुड़ेंगे। 100 नंबर का रहेगा तुम्हारा कौशल टेस्ट, 100 नंबर का रहेगा। उसमें से फिर अगर जितने जितने आपके शब्द गलत हुए हैं उस हिसाब से नेगेटिव भी रहेगी 1/5। 5 गलत होते ही एक सही कट जाएगा तुम्हारा नंबर। ठीक है साथियों, इस प्रकार से भर्ती रहने वाली है। योग्यता क्या है, इसमें एज क्या है, संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने हैं आपको, यानी कि ई मित्र से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑफलाइन आपको डाक के द्वारा भेजना है। कहाँ भेजना है? जहाँ पे भर्ती निकल रही है ना। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। फॉर्म कहाँ मिलेगा, वेबसाइट भी बताएंगे आपको। लास्ट डेट क्या है? 26 जुलाई। 26 जुलाई से पहले पहले आपका फॉर्म है जो पहुँच जाना चाहिए। कहाँ? ठेठ पहुंच जाना चाहिए जहां पे भर्ती निकल रही है। उसके बाद पहुंचाते हो, लेट हो जाते हो किसी भी कारण से, तुम्हारा फॉर्म मान्य नहीं होगा। एज की बात करें 18 से 30, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं। स्थानीय निवासी हैं जिनको 5 साल की छूट है, जो वहीं के निवासी हैं जहां ये भर्ती निकल रही है उनको 5 साल की छूट है, यानी कि वो 35 साल तक के भी फॉर्म भर सकते हैं। चयन कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट होगा, 100 नंबर का है, नेगेटिव 1/5 होगी, यानी कि 5 यदि आपने शब्द गलत कर दिए तो जो सही शब्द था एक, उसको भी काट दिया जाएगा। 10 से अधिक फॉर्म, 1 से अधिक फॉर्म, यदि आप ये सोचो कि सर इसमें 2-3 पद हैं, ये स्टेनोग्राफर हिंदी है, अंग्रेजी है, सहायक ग्रेड है, तो क्या सर मैं इन तीनों से ही फॉर्म भर सकता हूं? क्या आपकी योग्यता है तो तीनों से भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फॉर्म भरते समय जो लिफाफा आप तैयार करोगे जिसको डाक द्वारा भेजना है, उस पे आपका पद नाम, खुद का नाम, पता, एड्रेस, ये सही सही भरना है। पद भी तीनों के अलग अलग भरने हैं यदि आप तीनों में फॉर्म लगाना चाहते हो तो। ठीक है जी। फिर आप कहोगे कि सर मान लो ज्यादा फॉर्म लग गए और परीक्षा करवा दी उन्होंने, तो क्या फिर मुझे 3 परीक्षा देनी पड़ेगी? नहीं, आपको एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी, उसी से आपको तीनों में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, एक ही परीक्षा दे दोगे, फिर स्किल टेस्ट आपका तीनों का देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म यहाँ मिलेगा, https://districts.ecourts.government.in धमतरी, DHAMTARI धमतरी। धमतरी कहाँ है? धमतरी कहाँ है साथियों? छत्तीसगढ़ में। ये भर्ती कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छत्तीसगढ़ की भर्ती है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सीमित पद हैं, और दूसरी बात स्नातक की योग्यता मांगी गई है। तीसरी बात, जनरल में आओगे फिर कहाँ से नंबर पड़ेगा आपका। तो जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए छूट है। उम्र में भी छूट है, 35 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। और पदनाम बता दूं, योग्यता बता दूं, कौशल बता दूं, वेतन बता देता हूं। ठीक है, फटाफट से देख लो आप। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका 1 पद है, स्नातक योग्यता मांगी गई है। जनरल वालों की 45% होनी चाहिए स्नातक में, बाकी की 40% होनी चाहिए स्नातक में, यानी कि ग्रेजुएट में। अब आप किसी से भी हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो। अंग्रेजी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए प्लस में।
यानी कि आपने अंग्रेजी में शीघ्र लेखन का कहीं पे किया है कुछ कोर्स वगैरह, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्लस में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, कोई सा भी डिप्लोमा हो, डीसीए हो चाहे डिप्लोमा कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई सा भी कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, अनिवार्य है लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, अंग्रेजी में 5000 शब्द लिखवाएंगे, टाइपिंग करवाएंगे 1 घंटे में। बिल्कुल समझ में आ गया। वेतन 28,700 रुपये रहने वाला है आपका। टाइपिंग में यदि आपने गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, तो उसके नंबर कटेंगे फिर आपके, 1/5 है नेगेटिव। अगला पद है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, यानी कि हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए भी योग्यता सेम है, वही स्नातक, वही हिंदी में शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी है तो यहाँ पे हिंदी का होना चाहिए, हिंदी शीघ्र लेखन, हिंदी शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई सा भी हो, और इसमें हिंदी टाइपिंग करवाएंगे 5000 शब्द प्रति घंटे। गलती नहीं होनी चाहिए, जितनी गलती होंगी उतने नंबर आपके कटेंगे, कम होते चले जाएंगे। वेतन इसमें 19,500 रुपये है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब अगला पद है सहायक ग्रेड तृतीय, इसके बहुत अच्छे हैं, 16 पद हैं इसमें। सहायक ग्रेड तृतीय, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, योग्यता इसमें स्नातक मांगी गई है। ठीक है, वही स्नातक, वही इसमें हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी शीघ्र लेखन का आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, और कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा हो वो साथ लगाना है। इसमें स्किल टेस्ट होगा 250 शब्द, 250 शब्द हिंदी में गद्यांश लिखवाएंगे, 10 मिनट का समय होगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग करवाएंगे। ऐसे मत सोचना कि गद्यांश मेरे को वैसे लिखना पड़ेगा साहब, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं लिखना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी 250 शब्दों का गद्यांश, वो भी हिंदी में। पैसे आपको 19,500 मिलेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते रहेंगे। ये जो भर्ती है संविदा की भर्ती है साथियों, संविदा पे निकल रही है। डॉक्यूमेंट्स बता दूं आपको, 10वीं 12वीं स्नातक डिग्री डिप्लोमा जो भी है लगाओ, आधार कार्ड, मूल जाति लगानी है। जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, विकलांग हैं, वो अपना अपना प्रमाण पत्र लगाओ। भाई विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो न्यायालय से जो तलाक का प्रमाण पत्र मिला है वो लगाए। जो विकलांग है तो उसकी 40% वाला जो हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र बना है वो लगाए। और जो खिलाड़ी है तो अपना प्रमाण पत्र लगाए कि भाई मैं खेल से हूं। और 2 रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज, इन सब की फोटोकॉपी करनी है। फोटोकॉपी करवा के खुद के हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, और लिफाफे में पैक करना है। फॉर्म को भी पैक करना है, भर करके फोटो फाटो चिपका करके, और ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है। और इन सबको डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट करवाना है। कहाँ करवाना है, देखो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। लास्ट डेट है 26 जुलाई 2023, यानी कि जिला है धमतरी, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य है, उसका जिला है धमतरी, उसमें यह भर्ती निकल रही है। जो भी धमतरी के निवासी हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सबके लिए छूट है। ठीक है साथियों, तो ये कंप्लीट जानकारी थी। और आपको एक और बता दूं, ये जो संविदा भर्ती है 3 साल के लिए है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ये 3 साल के लिए है। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको और आगे बढ़ा दिया जाएगा। काम यदि आपका सही नहीं रहा तो आपको 3 साल बाद हटा दिया जाएगा। अगर काम बढ़िया रहा, व्यवहार अच्छा रहा, तो आपको आगे भी रख सकते हैं। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी साथियों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियां आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो भी एकदम आसान और सरल भाषा में, ताकि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छे से समझ में आ सके और भर्ती की पूरी जानकारी वो प्राप्त कर सके। तो मिलूंगा फिर एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।